हेलो टीचर्स, नमस्ते। आपको मालूम है बच्चों को मैथ से डर क्यों लगता है? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मैथ की भाषा ही समझ में नहीं आती। अरे मैथ एक भाषा है? मुझे तो लगता था हिंदी और इंग्लिश ही भाषा है। जी हाँ, ये जो हम 2+3=5 लिखते हैं, ये मैथ की भाषा है। अगर इसी को हमें हिंदी में बोलना होता तो हम ऐसे बोलते, मेरे पास 2 सेब हैं और मेरे दोस्त ने मुझे 3 सेब और दिए। कुल मिला के मेरे पास हो गए 5 सेब। लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं मैथ की भाषा में, तो सबसे पहले तो सेब हट जाते हैं। फिर हम इसमें 2 नए चिन्ह या सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, प्लस का और इक्वल टू का। अब इस ट्रांसलेशन में या अनुवाद में कहीं हमारे बच्चे खो जाते हैं। ये 3 है, ये नहीं 4 है। 4 है, ये नहीं कुछ भी नहीं है। इसे 5 है। 5 है, ये अरे कुछ भी नहीं है। कहने तो कुछ भी नहीं है। 2 क्या है ये? बचपन में मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था, लेकिन बाद में मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि कौवे गिन सकते हैं। 4 से 5 तक की चीजें वो आराम से गिन सकते हैं, तो फिर इंसानों के बच्चे क्यों नहीं गिन सकते? भाई हम तो उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है ना। मेरे लिए ये बहुत ही शॉकिंग था जब मैंने देखा कि इंटरनेट मैथ पढ़ते समय ऐसे रोते हुए बच्चों के वीडियो से भरा पड़ा है। अब इसमें अजीब सी बात यह है कि ना इसमें बच्चे की गलती है, ना जो उसको पढ़ा रहा है उसकी गलती है, क्योंकि जो पढ़ा रहा है उसको एक बहुत जरूरी चीज नहीं मालूम। वो अपना सारा समय बच्चे को इन मैथ सिंबल्स को माइंडलेसली रटवाने में लगा रहा है। जब बच्चे रटते हैं नंबर्स शुरुआत में, तो उनका नंबर्स का गिनती के साथ जो गहरा रिश्ता है वो समझ में नहीं आता। जब इन बच्चों को गिनती करने कहा जाता है ना, तो फिर वो ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। बोल तो दिया है 6, लेकिन चीजें खाली 4 ही हैं। काफी बच्चे एक दूसरी गलती भी करें। उनसे पूछेंगे ना कि पत्थर ज्यादा है या राजमा, तो वो शायद पत्थर बोलेंगे। इन नंबरों के बारे में मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ जो ज्यादातर टीचर्स को नहीं मालूम है। ये हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग के विकास के बारे में है। भाषा को सीखने के लिए दिमाग का जो हिस्सा जरूरी होता है ना, वो तो हमारे छोटे बच्चों में डेवलप ही नहीं होता है, क्योंकि इसकी जरूरत तो खाली पिछले 500 या 1000 सालों में हमें पड़ी। जब हम जंगलवासी थे तब इसकी जरूरत नहीं थी। तो इसीलिए दिमाग का ये हिस्सा बहुत देर से डेवलप होता है या विकसित होता है। रिसर्च ये बताता है कि कुछ 6 या 7 साल की उम्र के बच्चों में ही ये अच्छे से बनता है। इसका मतलब है कि क्लास 1 के बच्चे में ये हिस्सा अच्छे से नहीं बना हुआ है, यानी वो लिखित भाषा को सीखने में के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो बच्चे फिर कैसे सीखेंगे? जैसे कि बाकी चीजें सीखते हैं, अपनी इंद्रियां इस्तेमाल करके, छू कर, देख कर, सुनकर। मैथ सिखाने का ये जो नया तरीका है, ये 1966 में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जेरोम ब्रूनर ने सजेस्ट किया था। दुनिया में काफी सारे देशों के मैथ टीचर इसे अपनी क्लास में इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट भारत में भी काफी टीचर्स इसे इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है कॉन्क्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट। शॉर्ट में कहें तो CPA। कॉन्क्रीट मतलब जो चीजें असल हैं, रियल हैं, जिनको आप छू सकते हैं। पिक्टोरियल मतलब छवि या चित्र। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट का ऑपोजिट या उल्टा है। ये वो चीजें हैं जो खाली हमारे विचारों में या ख्यालों में हैं, बट असल में नहीं होती। जेरोम ब्रूनर ने CPA के माध्यम से एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी चीज बोली। मैथ की भाषा जो एब्स्ट्रैक्ट है, इसका इस्तेमाल मैथ सिखाने में शुरू में नहीं करना है। पहले स्टूडेंट की समझ बढ़ानी है, फिर उसके बाद मैथ की भाषा इस्तेमाल करके स्टूडेंट अपनी समझ दिखा सकता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमें अपने मैथ सिखाने के तरीके को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इस तरह से सिखाना पड़ेगा कि बच्चे छू कर, देख कर, खुद से करके चीज़ों को समझ सकें। और फिर जब ये हो जाएगा, तब उनकी नोटबुक में या अपने ब्लैक बोर्ड पे चित्र बना के उन्हें समझाएं। और फिर जब ये समझ में गहरी हो जाएगी, तब हम मैथ की भाषा लेके आएंगे। थोड़ी देर के लिए ना नंबरों को भूल जाते हैं, सारा ध्यान काउंटिंग पे लगाते हैं, क्योंकि यही मैथ की नींव है। इसी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इवन अलजेब्रा छुपा हुआ है, और ये थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। हम में से काफी लोगों को मैथ मुश्किल इसलिए भी लगता है क्योंकि बड़े होने के बाद भी हम एक एक में गिनते हैं। 1 दर्जन केला खरीदने जाओ अगर, तो सब्जी वाले भैया भी 2-2 में गिन के देते हैं। क्यों? अब अगर हम समूह में गिने, ग्रुप्स में गिने,
तो हमारी गिनती एक तो एक्यूरेट होगी यानी सही होगी, और दूसरा जल्दी टाइम में हो जाएगी। जैसे एक छोटी सी बात, मान लीजिए ये 10 चीज़ें हैं, मैं गिन रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें मुझे जो भी समय लगा, अब अगर मैं 2 में गिनूँ तो आप देखिएगा मुझे एग्जैक्टली आधा टाइम लगेगा, 2 4 6 8 10, है ना। अगर मैं 5 में गिनूँ तो मुझे और कम समय लगेगा, 5 10। इससे बच्चों की दोस्ती नंबरों के साथ भी होती है। ये पॉइंट समझने के लिए ना चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने कुछ पत्थर आएंगे और आपको 3 सेकंड के अंदर काउंट करके बताना है कि कितने हैं। स्क्रीन पे फिर से कुछ पत्थर आएंगे, लेकिन इस बार सिर्फ 2 सेकंड में बताइए कि कितने हैं। देखा, समूह में काउंट करने में फायदा हुआ ना। जब स्टूडेंट्स ग्रुप में काउंट करते हैं 2 3 4 या 5 में, उनकी नींव बन रही है किस चीज की? ये जो क्लास 2 3 में जाके एक माइंडलेसली टेबल्स याद करते हैं, पहाड़े रटते हैं ना, उसकी। 2 की टेबल में 2 के बाद 4, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 8 क्यों आता है, वो यहीं से तो पता चलेगा उन्हें। जिस स्टूडेंट ने 16 को अलग अलग तरह से गिना हो, 1 करके, 2 करके, 4 करके, 5 करके, देखिए उसकी नींव आगे के लिए किस तरह से बनती है। 16 को अगर 4 में बांटते हैं तो स्टूडेंट देखेगा कि 4 बार 4 जोड़ने से 16 मिलता है, या 4 × 4 16 देता है। यही मल्टीप्लिकेशन की नींव बन रही है। अगर 16 को 5 में काउंट करने की कोशिश करेगा तो स्टूडेंट को दिखेगा कि 16 के अंदर ये 3 5 छुपे हुए हैं, और अगर 3 में बांटने की कोशिश करें बराबर तो 1 बच जाता है। तो यहीं कहीं पर डिवीजन की नींव भी बैठ जाती है। मेरा स्टूडेंट है ना यश, याद है, जिसको मैथ से बहुत डर लगता था। अगर आप उससे पूछेंगे ना 3x + 1 = 16, तो आपको फट से बता देगा कि x की वैल्यू यहाँ पे 5 है, क्योंकि उसने काउंटिंग ऐसे सीखी है। तो अपने स्टूडेंट्स को ना गिनती कराने की जल्दी ना करें कि भाई 500 तक सीख ले, 1000 तक सीख ले, पहले 100 से दोस्ती होने दें। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे अपने अनुभव के बारे में बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें। नमस्ते।